आज का जो टॉपिक है वो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का एक इंट्रो है। हम इसमें टोटल में हम कर क्या रहे थे। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एक किस्म का समझने की अप्रोच है जिसके तरीके से हम मुख्तलिफ मुश्किल से मुश्किल जो प्रॉब्लम्स होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या इक्वेशंस को हम सॉल्व कर रहे होते हैं अर्थमेटिक इक्वेशंस की। अब हमारे पास उसके अंदर बहुत सारे तरीके हैं। ये हमारे पास मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं। उसके बाद अगर नीचे आए, नीचे आए तो हमारे पास ये भी मेथड्स है, और नीचे आ जाएंगे तो और भी हमारे पास मेथड्स हैं मौजूद है। ये भी हमारे पास मेथड्स हैं, ये भी मेथड्स हैं, ये भी मेथड्स हैं। अब कौन सा मेथड हम कब यूज कर सकते हैं और इनमें से कौन सा मेथड बेहतर है वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन पहले इनमें से कौन सा यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आए, हम इंटर में चलें, इंटर बैकग्राउंड है तो इंटर में चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या, कौन सी इक्वेशंस थी, ये वाली इक्वेशंस थी। इन इक्वेशंस के अंदर क्या था कि यहाँ पे बस कोई वेरिएबल था, उसकी पावर टू, अगर कोई एक इक्वेशन यहाँ मिल जाए, ये हमारे पास, ये हमारे पास है, इसकी पावर टू हमारे पास मौजूद है। अगर याद हो तो याद हो इसके इसकी पावर हमारे पास इसको पावर टू करने के भी हमारे पास कई से तरीके थे। अगर याद हो, एक फैक्टराइजेशन मेथड था। अगर फैक्टराइजेशन ना होती तो फिर हम ये वाला मेथड यूज करते थे। उसके अलावा परफेक्ट स्क्वायरिंग का भी हमारे पास मेथड था जिसके तरीके से हम ये काम कर रहे होते थे। अब ये वाले काम से हटके हम न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के काम पे क्यों चले गए? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक तो पावर बड़ी हो जाए। अच्छा, एक आपने एक चीज और पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक वाली, पावर क्यूब की, पावर थ्री की इक्वेशंस भी हमने पढ़ी थी। वो हमने नाइन्थ टेंथ की मैट्रिक में पढ़ी थी, जिसके अंदर हमको डिविजन मेथड के जरिए से और दूसरे मेथड के जरिए से हम उसको सॉल्व कर रहे होते थे। यहाँ पे डिविजन भी काम के लिए कर रहे होते थे। अब ये पावर फोर आई है, पावर फोर आ जाए, पावर फाइव आ जाए, पावर सिक्स आ जाए, तो इनको सॉल्व करने के जो हमारे पास जो तरीके होते हैं, ये बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर, फॉल्सी, न्यूटन, एप्सन, मूलर, सेकंड, ये सारे हमारे पास मेथड्स मौजूद हैं। अच्छा, बाइसेक्शन है, तो बाइसेक्शन हमारे पास एक बाइसेक्शन मेथड है, ये हमारे पास आइटरेटिव मेथड है। आइटरेटिव का जिक्र बाद में जब इसकी जो वो सवाल सॉल्व होगा तो उस वक्त समझ में आएगा। आइट मेथड है जिस बाकी मेथड सबसे ज्यादा टाइम लेता है, मेथड आसान है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा ले रहा होता है। अच्छा, अब ये चीज है, इस चीज को समझाने के लिए पहले एक चीज करनी पड़ेगी। हमने जो याद होगा हमारे पास जब भी याद होगा जब भी हमारे पास जो हम पावर टू यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लेते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है इसके हमेशा आंसर दो आते हैं। तो इन दो आंसर से हमारे पास मुराद क्या होता है, इन दो आंसर से हमारे पास क्या मुराद होता है? इन दो आंसर से हमारे पास मुराद ये होता है कि हमारे पास अगर एक लाइन है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन उसी ग्राफ में प्लॉटिंग मौजूद है, तो ये हमारे पास लाइन है, अगर उसकी पावर टू है तो उससे मुराद क्या होता है? वो एक ऐसा कर्व है, उससे मुराद ये होता है कि एक ऐसा कर्व है, यानी पावर टू है, एक्स का स्क्वायर, तो एक वो ऐसा कर्व है जिस जो एक बार इससे टकराता है यहाँ से, और दूसरी बार भी हमारे पास कहाँ से टकरा रहा है, एक एक्स एक्सिस से टकरा रहा होता है। यानी कोई भी अगर पावर आपको कहीं नजर आ रही है फोर, इससे मुराद ये है कि हमारे पे पूरा कर्व है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे जो ग्राफ है वो दो चार बार वो यहाँ से टकरा रही है, एक दो तीन चार, ये चार बार हमारे पास जो ग्राफ है वो यहाँ से टकरा रहा है। अब जो टकराना है ये लाजमी नहीं है कि आपके पास इतना करीब करीब हो, ये बहुत दूर दूर भी हो सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि एक जो पॉइंट है वो हमारे पास वन पे टकरा रहा हो और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास थाउजेंड पे टकरा रहा हो, ऐसे भी ग्राफ मौजूद है। तो इनसे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम जब भी सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक हम लिमिट्स लगा देते हैं। लिमिट्स के से क्या मुराद है कि जैसे कि हमारे पास वन टू थ्री फोर मौजूद है, हमने कहा फोर से लेके वन के दरमियान, इसके दरमियान अगर कोई एक्स की वैल्यू, यानी जो कर्व है, इस कर्व में कोई ऐसी वैल्यू जो यहाँ से गुजरते हुए जा रही है, अब हम इसकी वैल्यू निकाल के दिखा दें। हम ये जो वैल्यूज निकाल रहे होते थे, एक्स का स्क्वायर, बी का पुराने सवाल में एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, एक्स की जो वैल्यू हम निकाल रहे थे, हम क्या निकाल रहे होते थे? हम
इस पूरे ग्राफ में ये जो ग्राफ बना हुआ है पूरा जो कर्व है, कर्व में से उस पॉइंट की वैल्यू निकालते हो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे टच हो रहा होता है, हम वो निकाल रहे होते थे। अब पावर 4 है तो मीन्स के 4 दफा टच हो रहा होगा, हम 4 दफा कहीं भी हो सकता है, हमारे पास 1000 वैल्यूज पे भी जाके हो सकता है। उससे बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, एक रेंज दे देते हैं कि आप 1 से लेके 4 के दरमियान देखें कि एक्स की कोई वैल्यू है जो यहाँ पे हमारे पास जा रही है। उसमें जो ये x1 है और ये x2 है, ये हमारे पास ये रेंज है। पहली रेंज यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक, इसके दरमियान हमें जो वैल्यूज है, जो सारी चीजें जो है वो हमें मालूम करनी होती है। यहाँ तक शायद ये ज्यादा क्लियर हो गई होगी आपको। सही है, बाइसेक्शन मेथड हो गया, उसके बाद ये रेगुलर फॉर्म सी और सीकेंट मेथड, एक एक किस्म से सिमिलर मेथड से जब इनके सवाल सॉल्व होंगे तो ये होगा, और ये बाइसेक्शन मेथड से थोड़े तेज मेथड से। और अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे तो नीचे आए तो हमारे पास अब ये वाली इक्वेशंस है। ये वाली इक्वेशंस भी हमने की है। ये वाली इक्वेशन से हमारे पास कौन सी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 4, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाला हमारे पास जो चैप्टर था उसके अंदर हमारे पास हमने पूरे तरीके पढ़े थे जिस तरीके से हम उनको सॉल्व किया करते थे। वहाँ पे शायद हमने 2 तरीके पढ़े थे जिस तरीके से हम, जिस तरीके से हम ये सवाल सॉल्व कर रहे होते थे। मीन्स कि हम इनकी वैल्यूज निकाल रहे होते हैं, एक्स वाई और जेड। अच्छा, अब ये एक्स वाई जेड है क्या चीज, वही वापस हम ग्राफ में आते हैं। ग्राफ आया, ये हमारे पास एक ग्राफ बना, पूरा ग्राफ बना एक्स वाई जेड, इसकी कोई पावर नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, कहीं भी हो सकती है। ये 3 वेरिएबल है तो 3D के अंदर हमारे पास जा रही होगी। तो ये हमारे पास एक लाइन जा रही है, लेट्स सपोज 2D की बना दी हमने, और ये भी एक लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व नहीं होगा, कर्व बन गई। और इसी तरीके से हमारे पास तीसरी लाइन भी जा रही होगी। ये सारी स्ट्रेट लाइन से, थोड़ी सी ड्राइंग का मसला है कि कर्व नहीं, स्ट्रेट लाइन से हम ये जो एक्स वाई जेड निकाल रहे होते हैं वो हम निकाल रहे होते हैं इन तीनों लाइंस का कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट के अंदर अगर हमने फर्स्ट ईयर याद है तो हमारे पास 2 चीजें थी, एक्स होता था और वाई होता था, 2 पॉइंट्स होते थे। तो हम यहाँ पे अगर 2D में बनाए तो ये एक्स की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है। अगर 2 वेरिएबल करें तो यहाँ से x y हमारे पास कॉमन पॉइंट आ जाएगा। लेकिन ये जो बना है 3D में बना है, 3D के अंदर हमारे पास कितने वैल्यू है, x y z, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, z भी आएगा। इसकी वजह से हम ये तीनों कॉमन पॉइंट निकाल रहे हैं क्योंकि इन तीनों लाइंस के दरमियान का जो कॉमन पॉइंट है वो आप हमें निकाल के देते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास भी गैस जॉर्डन, गैस एलिमिनेशन, जकोबी, सीडल, ये मैट्रिक्स मेथड है, आपका पुराना मेथड है। एक मेथड और था, मैं भी नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, जो हमने उसमें किया है फर्स्ट ईयर के अंदर, हाँ, नाम भी ध्यान में नहीं, वो हमारे पास मेथड्स है। इनमें मस्त क्या कर रहे होते हैं हम सब में, ये जो कॉमन पॉइंट्स है हम ये मालूम कर रहे होते हैं कि ये पॉइंट इन तीनों लाइंस का जो कॉमन पॉइंट्स है। ये हो गई, उसके बाद फिर हमारे पास अब नीचे बढ़ते हैं। ये हल्का सा इंट्रो है, इसमें से समझ में आ जाएगा कि टोटल इसके अंदर काम क्या हो रहा है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या है, इंटरपोलेशन, अगर आप इंटरपोलेशन याद हो, इंटरपोलेशन जैसे मिससे मिलता जुलता सवाल हमने कौन सा किया हुआ है, हमें याद होगा कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होती थी। ग्राफ का जो टॉपिक था जिसके अंदर 2x प्लस 4y, और यहाँ से फिर y इज इक्वल टू 5x, मैंने शायद यहाँ इक्वेशन लिखी हुई हो, बहुत हिंदी बन रही है, ये नहीं यहाँ पे लिखी है। लेट्स सपोज नहीं, इसको लेट्स सपोज ये 5x हो गई, तो मैं नेट पे निकाल देता हूँ। ये हमारे पास ये ऊपर जो इक्वेशंस लिखी है, ये वाली इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन क्या कहते हैं, ये वाली इक्वेशंस। ये इक्वेशन कहाँ है इसमें, हमारे पास एक इक्वेशन ये रही,
एक इक्वेशन ये रही, इसमें से हम क्या करते थे, एक वैल्यू निकालते थे, उन वैल्यू निकालने के बाद हम अपनी मर्जी से वैल्यू सपोज करते थे, सपोज करने से फिर हम उसकी जो ग्राफ है, जो डायग्राम है, हम बनाते थे। अब ये जो मेथड है इंटरपोलेशन, ये क्या है, ये आपने, आपके पास हजारों पॉइंट्स हैं, आपने दो इक्वेशंस थी, इक्वेशंस को यूज करते हुए आपने पॉइंट्स जो थे वो आपने निकाल लिए, ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स थे हमने वो निकाल लिए। अब आपके पास आ गया कि आपके पास आपने जितने पॉइंट्स निकाल लिए, आप जैसे लेट्स सपोज कोई इक्वेशन थी दो, उन दो इक्वेशन कहते हैं, एक ही इक्वेशन कहते हैं, एक ही इक्वेशन की हमारे पास, जिसके आपने तमाम एक्स और वाई की जो पॉइंट्स हैं हम जितने सारे थे हमने निकाल लिए। अब वो निकालने के बाद आपसे कह रहे हैं कि जो एक्स है आपने तो निकाल दिया, लेकिन जब एक्स की वैल्यू 3 हो जाए तो तब बताएं, तब वाई की वैल्यू क्या होगी। हमारे पास इक्वेशंस मौजूद नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, पॉइंट्स मौजूद है। इन पॉइंट्स को यूज करते हुए हमें क्या निकालना है कि जब x3 हो जाए तो y की वैल्यू से हमारे पास क्या क्या होगी। तो उसके लिए फिर हमारे पास ये वाले मेथड्स मौजूद है, लैग्रांज इंटरपोलेशन, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, डिविडेंड डिफरेंस फॉर्मूला, ये भी हमारे पास भी इतने सारी मौजूद हैं। अब ये कौन सा इसमें से मेथड है, ये वाला कब यूज करते हैं, ये वाला कब कब हम यूज नहीं करते। अगर मिसाल ऐसी हो, ये न्यूटन फॉरवर्ड हम कब यूज कर रहे होते हैं, जब हमारे पास जो पॉइंट हो यहाँ से नियरेस्ट हो, जैसे 2 3 कहाँ किसके नियरेस्ट है हमारे पास, यहाँ से नियरेस्ट है 2 3 4। अब बैकवर्ड कब कर रहे होते हैं, जैसे हम एक्स की वैल्यू दे दें 8, एक्स दे दिए 8, तो 8 किसके करीब है हमारे पास, 9 के करीब है, तो हम यहाँ बैकवर्ड वाला यूज कर रहे होते हैं। अगर यहाँ करीब में हो तो हम फॉरवर्ड वाला यूज कर रहे होते हैं। ये न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड का लैग्रांज हम हर जगह यूज कर रहे होते हैं। और डिविडेंड डिफरेंस का एक हमारे पास शर्त होती है, वो अभी बाद में नहीं, हो डेप हो जाएगी थोड़ी, जब इनका टॉपिक होगा फिर हमारे पास ये लास्ट जो हमारे पास बचता है, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से क्या मतलब है, हम जो इंटीग्रेशन निकालते हैं हम निकाल रहे होते हैं नीचे की ये वाली वैल्यूज। तो हमारे पास जो इक्वेशन है, लेट्स सपोज ये वाली इक्वेशन है, को निकाल लूँ इसको भी। इंटीग्रेशन कोई इक्वेशन मिल जाए, इसमें से किसी चीज पे ध्यान नहीं देता है कि सबसे पहले ये फॉर्म, ये जो इक्वेशन लिखी हुई वो भी, ये जो लिखा हुआ, ये हमारे पास इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास 2x एक हमारे पास वो चीज आ गई, और ये उसकी हमारे पास किस्म से लिमिट्स आ गई, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमारे पास आ गई। इससे क्या मुराद है, ये हमारे पास जब एक ग्राफ है, ये जो ग्राफ मौजूद है, अपर लिमिट लोअर लिमिट से क्या बना है कि एक लिमिट यहाँ से स्टार्टिंग से इसकी जो एंडिंग तक की जो लिमिट है हमारे पास अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाती है। फिर हम इसमें इन मेथड्स में करते क्या है, इन मेथड्स के अंदर जो हमारे पास अपर से लोअर लिमिट होती है उसको हम छोटे छोटे फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम उसको छोटे छोटे फॉर्मूलाज में उसको डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास यहाँ से हमने टोटल अपर से लोअर लिमिट थी, ये हमारे पास फंक्शन मौजूद था, तो हमने पहले इसको यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर दिया, और इसका जो भी हम जो डेरिवेट निकाल रहे होते हैं वो एरिया होता है हमारे पास। अब अब हमने यहाँ आ गया हमारे पास, अब हमारे पास कंडीशन आ गई, अब हम जो कर रहे होते हैं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम इसको छोटे छोटे इसको सेक्शंस के अंदर हम डिवाइड कर रहे होते हैं। इन सेक्शंस के अंदर हम डिवाइड करने के बाद फिर हम जो होते हैं वाला इनके जो फॉर्मूले हैं हम वो लगा रहे होते हैं, न्यूटन सिम्पसन सिम्पसन ट्राइपोजेडल फॉर्मूलाज, ये हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। अच्छा, अब ये जहन में बात आ रही होगी भाई कि हमारे पास ये तो हम इसको नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम क्यों इतने मेथड मुश्किल लगा रहे होते हैं। हमने जितने भी पढ़े हैं, हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, हमने बहुत छोटी सी और आसान सी चीजें पढ़ी हैं, ये वाली बहुत आसान से, जैसे जिसका हम आराम से निकाल सके। लेकिन लेट सपोज अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा कोई मुश्किल फंक्शन आ गया, बहुत मुश्किल फंक्शन आ गया, तो उसका तो हमारे लिए निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हम ये वाले जो मेथड्स हैं, कौन से वाले मेथड्स, ये ट्राइपोजेडल हो गया, सिम्पसन और सिम्पसन वन बाय मैथमेटिक की कोई उसे देखने की जरूरत नहीं, बस ये एक किस्म सा इंट्रो है। और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे लेकिन अभी इतने से ये है, अगर नहीं हो तो आप पूछ लिएगा। थैंक यू।